भ्रष्टाचारियों ने और भ्रष्टाचार ने एक पटवारी को मार डाला है। यह खबर इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि भ्रष्टाचार ने एक जिंदगी ली है। कहते हैं ना, करप्शन करप्शन करप्शन। हर आदमी कहता है भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार ने एक पटवारी की जान ले ली है। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा तो सुसाइड नोट लिखकर निलंबित पटवारी ने फांसी लगा। भ्रष्टाचार के फंदे ने ऐसा जकड़ा कि रिटायरमेंट से 3 दिन पहले पटवारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया। पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र के जोकी गांव का है। भारतमाला परियोजना में हुई गड़बड़ी के आरोप में निलंबित पटवारी सुरेश मिश्रा ने आत्महत्या कर ली, खुद को खत्म कर लिया। 27 जून को बहन के फार्म हाउस पर सुरेश का शव फंदे से लटकता मिला। मौके पर पुलिस को 2 सुसाइड नोट भी मिले। पहले पत्र में उन्होंने अपनी बहाली को लेकर लिखा है और दूसरे पत्र में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए षड्यंत्र रचकर फंसाने का आरोप लगाया है और 3 लोगों पर गड़बड़ी करने का संभावित आरोप लगाया, जिसमें ग्राम कोटवार, एक दूसरे पटवारी के अलावा राजस्व विभाग के एक बड़े अधिकारी का नाम भी शामिल है। सुरेश मिश्रा की आत्महत्या से पूरा परिवार टूट गया है और परिजन सदमे में। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि सुरेश अब नहीं रहे। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही उनका शव घर पहुंचा तो पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था, बिलख रहा था। पत्नी बेसुध थी। इसी दौरान बहुत भावुक तस्वीर सामने आई। सुरेश मिश्रा की बेटी शुभी ने अपने पापा के शव को कंधा देकर आखिरी विदाई की, जिसे देखकर हर किसी की आंखें भर आई। क्या बीत रही होगी इस बच्ची पर, क्या बीत रही होगी इस बच्ची पर जो इतनी छोटी उम्र में अपने पिता के शव को कंधा दे रही है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पटवारी सुरेश मिश्रा भ्रष्टाचार की बलि चढ़े हैं, भ्रष्टाचार की बलि चढ़े हैं। इनकी जान फांसी के फंदे ने नहीं बल्कि भ्रष्टाचार ने ली। पटवारी की मौत के बाद परिवार की हालत क्या है, परिवार की हालत क्या है, देखना चाहते हैं। देखिए जरा, इस दुख में आप सभी प्रार्थना कीजिए कि परिवार को यह दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे। देखिए, बहुत खरा खोटा व्यक्तित्व था उसका। अगर वो दोषी नहीं है तभी लिखा है, अगर दोषी होता तो स्पष्ट लिख देता कि इसमें मेरा हाथ है। इस प्रकार का कदम उठाना पूरे जो परिवार को है वो तोड़ गया। किस तरीके से उनके साथ साजिश हुई, इसकी भी जो है पूरी जांच होनी चाहिए। उनके कार्यकाल में अभी तक के किसी प्रकार की दाग नहीं लगे थे। एक कर्मचारी जो है वो उन्हीं के बलि चढ़ गए हैं। घटना बहुत ही दुखदायी है और छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे, पता नहीं अब क्या उनके मन में आया ऐसा किया। जब से वो FIR हुआ था तब से वो घर में भी परेशान थे। जांच होना चाहिए और उनको सही न्याय मिलना चाहिए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुरेश मिश्रा 30 जून को रिटायर होने वाले थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में उससे पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया। जिस फर्जीवाड़े को लेकर पटवारी ने आत्महत्या की है, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। रायपुर से धनबाद तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क बनाई जा रही है। इसी सड़क को जोड़ने के लिए ढेका गांव से उर्गा तक 70 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 46 गांव की जमीन लेकर 500 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है। लेकिन बिलासपुर उर्गा NH के लिए जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ढेका गांव में फर्जी दस्तावेज के जरिए गलत मुआवजा बांटा गया, जिससे ज्यादा मुआवजा बना और शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ और गड़बड़ी के चलते जमीन अधिग्रहण का काम रोक दिया गया। जब जिला स्तरीय समिति ने मामले की जांच शुरू की तो तत्कालीन तहसीलदार DSU के और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा की भूमिका संदिग्ध पा गई, जिसके बाद तहसीलदार DSU के और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई और निलंबित कर दिया गया। इसको लेकर पटवारी सुरेश मिश्रा तनाव में थे, जिसके बाद उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे जुड़े हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। हम इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर में खड़े हैं जो भारतमाला परियोजना के 300 करोड़ रुपए के तहत जो है बनाया जा रहा है।
यही वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें जो है भ्रष्टाचार सामने आया है मुआवजे के प्रकरण में। और ये मिट्टी के ढेर भी इसीलिए रखे गए हैं कि कोई गलती से जो है इस सड़क पर चलते हुए आ ना जाए। वो नेशनल हाईवे है रायपुर बिलासपुर का और यही जुड़ना है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से। जल्दी से मतलब अधिग्रहण करके उसको पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और काम मतलब जल्दी से हो जाए। दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके अधिक मुआवजा प्रकरण बनाने का मामला था। एफआईआर हुआ है, मामला जांच में ले लिया गया है, दस्तावेजों को देखा जा रहा है। अब इस घटना की पूरी टाइमलाइन भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। साल 2015-16 के दौरान भारतमाला प्रोजेक्ट में गलत मुआवजा बांटा गया। उस समय डीएसओ के तहसीलदार थे और पटवारी सुरेश मिश्रा भी उस वक्त प्रभार में थे। गड़बड़ी उजागर होने के बाद राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन की टीम ने साल 2024-25 में पूरे मामले की जांच की। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी। 24 जून को जांच रिपोर्ट आने के बाद पटवारी सुरेश मिश्रा को निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद पटवारी सुरेश मिश्रा ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को बहाली के लिए आवेदन दिया था और 26 जून को तोरवा थाना में मृत पटवारी सुरेश मिश्रा के नाम पर धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज हुई और 27 जून को पटवारी सुरेश मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुरेश मिश्रा एक हंसते खेलते परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनकी आत्महत्या के जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं, चलिए आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, पटवारी के मौत के जिम्मेदार कौन है? पटवारी की मौत के जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नंबर 1 अधिकारी। अगर इनकी निगरानी होती, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो ये नहीं होता। फाइल तो इनके पास गई होगी, पटवारी के हस्ताक्षर से तो नहीं सब कुछ हो जाता। इन्होंने जहमत नहीं उठाई कि 300 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है तो कम से कम इसकी जांच कर लें। ये भी दोषी है। नेक्स्ट, जिम्मेदार नंबर 2 जमीन कारोबारी। होता क्या है आपको पता है? होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब कहीं से भी नेशनल हाईवे की सड़क निकल रही होती है, ये अधिकारियों को पहले से पता चल जाता है कि यहां से सड़क निकलने वाली है। ये क्या करते हैं, अपने चहेतों को या अपने जानने वालों को ये जानकारी देते हैं कि यहां आप जमीन खरीद लीजिए, यहां से सड़क निकलने वाली है, इसका मुआवजा मिलेगा। और उस भ्रष्टाचार में खुद भी शामिल हो जाते हैं, उस भ्रष्टाचार में खुद भी शामिल हो जाते हैं और जमीन की खरीदी बिक्री करने वाले लोगों को ये वो पता बता देते हैं, वो खसरा नंबर बता देते हैं। इसलिए जमीन कारोबारी भी इस तरह के अवसर के तलाश में रहते हैं। उनका मुनाफा होगा, वो जाएंगे खरीदेंगे। मुनाफे के लिए कौन काम नहीं करता। नेक्स्ट, जिम्मेदार नंबर 3 ठेकेदार। जो ठेकेदार होते हैं, कई बार ठेका पता लेने से पहले इनको भी पता चल जाता है कि यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं। अधिग्रहण से पहले भी ये क्या करते हैं, ये भी उस पूरे सर्कल में, इस पूरे जो चक्रव्यूह है ना, इसमें ये भी शामिल रहते हैं। नेक्स्ट, बिचौलिया जो पहले से पता करके रखता है, पहले से पता करते रहता है कि किस इलाके में क्या होने वाला है और जिसकी जमीन है और जो खरीदार है उसके बीच में डील कराता है। ये सब जिम्मेदार, ये पूरा एक गिरोह चलता है। सड़क के किनारे जमीन खरीदने वालों के लिए एक पूरा गिरोह काम करता है। इसमें 4 लोग गुनाहगार हैं, ये मैंने आपको बता दिया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। इसके लेकर क्या कह रहे हैं बिलासपुर के एसडीएम मनीष साहू और सकरी थाना प्रभारी प्रदीप आर्य, सुन लीजिए। शिकायत के आधार पर फिर जांच भी हुई है और अभी मामला कमिश्नर साहब के पास लंबित है, जो कि आर्बिट्रेटर हैं। तो वहाँ से निर्णय होगा, उसके बाद उसमें मुआवजा वितरण की कार्रवाई किया जाएगा। एनएच ही आर्बिट्रेटर के पास गए हैं और वो ही इसी मामले में कमिश्नर से सुनवाई कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर निर्णय के बाद कार्रवाई होगी। पंचनामा के दौरान उनके पास से 2 नोट मिले थे, जिसमें से एक उनके बहाली को लेकर एक पत्र लिखा था और दूसरा पत्र जो मिला है उसमें उन्होंने भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसमें उनका जो नाम है, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसके संबंध में उन्होंने लिख किया कि वे उस मामले में निर्दोष हैं और उन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि 3 अन्य लोग, एक वहाँ का ग्राम कोटवा। अब जब इतना बड़ा मामला सामने आ गया है तो विचलित तो होंगे आशीष वो लोग जो इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल हैं। बताइए जरा क्या स्थिति है इस दुखद मौत के बाद। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इस घटना के बाद जो है
बेहद आक्रोश है समाज में, क्योंकि समाज जो होता है किसी भी तरह से हिंसा और मौत को स्वीकार नहीं करता। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है हर पक्ष से। सबसे एक पटवारी जो होता है बेहद लाचार किस्म का व्यक्ति होता है। जितना वो जमीन और रिकॉर्ड और बाकी मामलों में मजबूत होता है, उतना ही जब संघर्ष और चुनौतियों के मामले में बात उनकी सामने आती है तो सबसे बड़ी उनकी ताकत संघ की होती है। पटवारी संघ जो है बेहद आक्रोशित है। शाम को इस पूरे मामले में बैठक भी हुई है। सोमवार को प्रदेश के पूरे पटवारी इस पूरे मामले में जो है काला पट्टी लगाकर जो है प्रदर्शन करने वाले। और सबसे जो बड़ी बात है इस पूरे मसले पर, आने वाले समय में जो है परिजन सबसे पहले जो पटवारी हैं वो परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनकी जो मंशा है वो जानेंगे। आंदोलन होने वाला है और आंदोलन होना चाहिए। ऐसे तंत्र को बेनकाब करने के लिए आंदोलन होना चाहिए, जान किसी की भी जाए। ऐसा नहीं है कि तंत्र में भ्रष्टाचार जब होता है तो और कोई शामिल नहीं होता, होते सब है, लेकिन किसी की जान जाना बहुत दुखद है। आशीष, आपने अच्छी स्टोरी भेजी, इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया।